हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने साइंस घटना चक्र के सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पादप पोषण के बारे में। पादप पोषण क्या है? चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे स्वपोषी है, अर्थात यह कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे द्वारा जल, अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। पौधे अपना पौधे अपना जीवन चक्र नियमित रूप से पूरा करने, विकार रहित रहने, समुचित विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 9 तत्व की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट के रूप में होता है तथा ये दीर्घ दीर्घ मात्रा तत्व कहलाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं। जबकि 8 तत्व की आवश्यकता लघु मात्रा में होती है, जिन्हें हम सूक्ष्म पोषक यानी लघु मात्रा पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की सांद्रता प्रायः 1 ppm से कम होती है, यानी सूक्ष्म मतलब पादप पोषण की सांद्रता जो मापा जाता है वो पीपीएम में मापा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं आगे, जैसे कार्बन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो 9 एलिमेंट हैं, यह बृहद मात्रा में पोषक तत्व बृहद मात्रा में इसमें पोषक तत्व है। बृहद मात्रा में इसमें पोषक तत्व है। बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, तांबा, लौह, मैंगनीज, मौली मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं। जाइलम, को जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं वाहिकाएं, काष्ठ मृदुतक, काष्ठ तंतु से निर्मित होते हैं। जाइलम का मतलब दोस्तों, जल का फ्लो करता है। जाइलम का मतलब जल का फ्लो करता है। चलिए दोस्तों हम फ्लोएम को देखते हैं। फ्लोएम को बास्ट ऊतक भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ को दूसरे भाग में स्थानांतरित करना होता है। ये 4 प्रकार के कुछ कुछ 4 प्रकार की कोशिकाओं तथा यथा चालनी अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम तंतु से निर्मित होता है। ये फ्लोएम जो होता है ना दोस्तों, ये भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। अमरवेल, एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिनका तना पतला, दुर्बल, पीले रंग का होता है। इनका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज, लवण, जल प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों हम लोग अब इसका ऑब्जेक्टिव
देख लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एक नंबर देखते हैं दोस्तों, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है, क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती है। देखिए हम लोग डिस्कशन पढ़ते हैं, संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। किसी वृक्ष की छाल की सबसे आंतरिक परत ही फ्लोएम होता है। जो वृक्ष की छाल का जो आंतरिक परत होता है वो फ्लोएम होता है। इसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निर्मित घुलनशील कार्बनिक पदार्थ का परिवहन करना होता है। वृक्ष के आधार के पास से उनकी छाल निकाल देने पर फ्लोएम भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व जड़ों तक नहीं पहुंच सकते हैं, जिससे जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। इसीलिए 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 वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। इसीलिए वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में फ्लोएम मुक्तः उत्तरदायी है। पौधे में मुक्तः उत्तरदायी है। क्या है? आहार के वहन के लिए। पौधे में फ्लोएम क्या करता है? आहार मतलब भोज्य पदार्थों को स्थानांतरण करता है, यानी आहार वहन करने के लिए। आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है, तो पौधों में पानी पहुंचाया फ्लोएम से, तो भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है फ्लोएम द्वारा, भोज्य पदार्थ। और जाइलम जो होता है, जाइलम जल मतलब जल, तो जल इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। जाइलम होता है, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? पौधे के लिए विकास के लिए आवश्यक नहीं है। हम लोग दोस्तों ऊपर पढ़े हैं कि पौधों के विकास के लिए कौन कौन चीज आवश्यक नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा सोडियम। सोडियम हो जाएगा, सोडियम सोडियम हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व चिन्हित किया गया है। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, ऊपर पढ़े ही हम लोग। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से नव आवश्यक बृहद मात्रा माइक्रो क्वांटिटीज में 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा माइक्रो क्वांटिटी में होती है। बृहद मात्रा में पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, या प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर पोषक तत्व की आवश्यकता अधिक होती है। जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिन्हें लौह, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, मोलिब्डेनम, निकेल, क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बोरॉन है, जास्ता है, तांबा है। सोडियम नहीं होगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और मैग्नीशियम तो बृहद पोषक तत्व है। कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा इसका। 7 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है?
तो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक होता है बोरान। बोरान होता है, गांठ गठन के लिए आवश्यक बोरान होता है। देखिए, बोरान पौधों के लिए आवश्यक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथि का गठन, नोडल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होती है। देखिए 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से परजीवी पौधे की पहचान करें। परजीवी पौधा कौन है? अमरवेल है। अमरवेल है। जैसे अमरवेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवित पौधा है जिनका तना पतला दुर्बल पीले रंग का होता है। इनका तना पोषक के चारों ओर लिपट कर परजीवी मूल द्वारा भोजन खनिज लवण H2O प्राप्त करता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।